इस साल मार्च का महीना था जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर भारत में दिखना शुरू हुआ। संक्रमण इतना फैला कि देश भर के हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म हो गए, जिसके चलते अब तक 2 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। आपको मालूम है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इन 2 लाख मौतों की वजह कोरोना का डेल्टा वेरिएंट है। अभी भी भारत में डेल्टा वेरिएंट से रोजाना 2000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। देश में डेल्टा का कहर जारी था कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आ गया है, जिसने भारत ही नहीं दुनिया की सभी सरकारों को चिंता में डाल दिया है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक कोरोना के दोनों डेल्टा वेरिएंट अब तक 74 देशों में फैल चुके हैं। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय और अफ्रीकी देशों ने तालाबंदी हटाने की प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया है। पूरी दुनिया में डेल्टा प्लस के 127 मामले मिले हैं, जिनमें भारत के 6 मामले शामिल हैं। वैज्ञानिकों को डर है कि डेल्टा के दोनों वेरिएंट भारत में कोरोना की तीसरी लहर में तबाही मचा सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एज यू नो, डेल्टा वेरिएंट जो कि हमारा B1.617.2 है, उस वेरिएंट ने ट्रांसमिसिबिलिटी एक्सेस होने की वजह से सेकेंड वेव में अपना रूप दिखाया। उस वेव को इंटेंस करने में इस वेरिएंट का बहुत रोल रहा है। उसी से मिलता जुलता एक एडिशनल, उसी लाइन पे एक एडिशनल म्यूटेशन डिटेक्ट हुई है और ये ग्लोबल डेटा सिस्टम में इसको चिन्हित किया गया है। इसको डेल्टा प्लस भी कहा गया है, AV.1 कहा गया है। कापा वेरिएंट के साथ वो नाम है, लेकिन इसेंशियली एक नया डेल्टा के अंदर ही एक नई चेंज आई है। ये वेरिएंट जो है वो मार्च से देखा गया है यूरोप में, और इसको नोटिफाई या इसको पब्लिक डोमेन में 13 जून को लाया गया, जस्ट अ फ्यू 2 days ago. So the present status is that yes, a new variant has been found. This is a variant of interest. This is not as yet classified as a variant of concern. A variant of concern is one in which we have understood that there are adverse consequences to humanity. ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाती है, सिवेरिटी बढ़ जाती है, एटसेट्रा। वो अभी इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन जो चेंज आई है, जिस तरह से आई है, उसके इफेक्ट को अब साइंटिफिक तरीके से वॉच करना चाहिए। हमारे देश के बाहर ये पाया गया है, इसको वॉच करना है। जो हमारा इंसाकॉग सिस्टम है, उसके थ्रू भी इसको डिटेक्ट करके देखना पड़ेगा कि हमारे देश में इसकी प्रेजेंस कहाँ है, कितनी है, कैसे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। सो दिस इज द वे फॉरवर्ड इन रिलेशन टू द वायरस। जो एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑलमोस्ट 28 लेबोरेटरीज का बनाया गया है, उस काम में ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ फ्यूचर वर्क होगा, और वो कॉन्स्टेंटली इसको वॉच किया जाएगा और देखा जाएगा इसका मतलब क्या, इस वेरिएंट से क्या नुकसान हो सकता है। जैसे कि पब्लिक डोमेन में आया है कि इसकी वजह से जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूसेज है, उसको ये नलिफाई करता है किसी एक्सटेंट। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट इट, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। कितने खतरनाक हैं डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट? डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले पिछले साल सितंबर में भारत में मिला था। एम्स दिल्ली की एक स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन की पहली या दोनों खुराकें लेने के बाद भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोरोना अपनी चपेट में लोगों को ले रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि डेल्टा प्लस पहले के वेरिएंट डेल्टा की तुलना में 100% अधिक फैल सकता है। वैज्ञानिकों ने आशंका व्यक्त की है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट पर कोरोना मरीजों को दी जा रही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कोकटेल का भी असर नहीं होगा। डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित कोविड-19 रोगियों में कुछ असामान्य लक्षण जैसे सुनने की दुर्बलता, गंभीर गैस्ट्रिक अपसेट और रक्त के थक्के, गैंग्रीस जैसी समस्या हो रही हैं। दुनिया में तेज हुई डेल्टा वेरिएंट की लहर। यूरोप में डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय निदेशक हेंस क्लूज ने चेतावनी देते हुए कहा कि डेल्टा वेरिएंट पूरे यूरोप में अपनी जड़ें जमाने को तैयार है, क्योंकि दर्जनों देश कोरोना प्रतिबंधों में छूट देने जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना का ये वेरिएंट नए केसों में वृद्धि कर सकता है, इसलिए अभी उन्हें तालाबंदी हटाने के फैसले को टालना होगा। डेल्टा वेरिएंट कुछ टीकों से बचने में सक्षम होने के संकेत दिखाई दिए हैं और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए ये बड़ा खतरा पैदा कर सकता है।
अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट संक्रमण के 10% मामले सामने आ रहे हैं, जो पिछले महीने मात्र 1% थे। यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक डेल्टा संक्रमण हर 2 हफ्ते में 2 गुना हो रहा है। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण की वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को देश में अगले 4 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इस दौरान कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे। ब्रिटेन में लॉकडाउन की अवधि 21 जून को समाप्त हो रही थी। जिम्बाब्वे में 12 जून को डेल्टा वेरिएंट पाए जाने के बाद होरुंगवे और करीबा जिले में 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। चीन में 21 मई से संक्रमण फैलने के 100 से अधिक मामलों में डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार है। आखिर में जो बात सबसे परेशान करने वाली है वो है कि डेल्टा वेरिएंट के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। जितनी भी वैक्सीन बनी है वो कोरोना वायरस के पुराने रूप यानी अल्फा वेरिएंट के हिसाब से बनाई गई हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो या स्पुतनिक वी। इन दोनों वेरिएंट से अगर बचना है तो मास्क पहनिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए, तभी आप और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। मनीष शर्मा को आगे दीजिए। नमस्ते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।